फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कंटोनमेंट गैरिजन रावलपिंडी कंटोनमेंट में असामियों का ऐलान। और ये असामियां जो हैं ये तकरीबन 200 के करीब ये असामियां हैं, और ये टीचर्स की भी असामियां हैं और नॉन टीचर्स की भी असामियां हैं, यानी उसातिज़ा की भी हैं और बाद में ऑफिस में काम करने वाले लोगों की भी हैं। 1 से 15 स्केल के लोगों की भी असामियां हैं। और मैं आपको बताती जाऊं कि इसमें जो लोग अप्लाई कर सकते हैं वो मेल, फीमेल, नॉन मुस्लिम, पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी हमारे माजूर बहन भाई भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें पंजाब का कोटा, सिंध रूरल का कोटा, सिंध अर्बन का कोटा भी मौजूद है, केपीके का, बलोचिस्तान का, एक्सफाटा का, आज़ाद जम्मू कश्मीर का और गिलगित बल्तिस्तान का कोटा भी इसमें मौजूद है। जो इन्होंने इसमें रखा हुआ है, पंजाब का कोटा 50% है, सिंध रूरल का 11.4% है, सिंध अर्बन का 7.6%, इसी तरह केपीके का भी, बलोचिस्तान का भी इन्होंने स्पेसिफाइड कोटा कर दिया है कि इन लोगों की हमने सीटें इसमें रख दी हैं। यानी आप लोग अगर पूरे पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तानी आप सिटीजनशिप रखते हैं, आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मेल, फीमेल और माजूर बहन भाई भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा इन्होंने इसमें टीचिंग की भी असामियाँ इन्होंने रख दी हैं और नॉन टीचिंग की भी। अब जो असामियाँ इन्होंने रखी है मैं पहले आपको वो बता देती हूँ। इसमें लाइब्रेरियन की असामियाँ हैं, इसमें एलिमेंट्री स्कूल टीचर 14वां स्केल, जो लाइब्रेरियन का स्केल है वो 15वां है, और इसके बाद एलिमेंट्री स्कूल टीचर की जो असामियाँ हैं उसमें इसका 14वां स्केल है। एलिमेंट्री स्कूल टीचर पहले मेल और फिर फीमेल अलग से। उसके बाद असिस्टेंट लाइब्रेरियन फीमेल 9वां स्केल, ये असामियाँ। उसके बाद जो है इसमें मास्टर्स, बैंड मास्टर्स, इनको मेल चाहिए 6वें स्केल के। इसके अलावा इन्होंने कहा जी हमें असिस्टेंट चाहिए जिसका 15वां स्केल है, स्टेनोटाइपिस्ट चाहिए, अकाउंटेंट्स चाहिए, यूडीसी चाहिए, एलडीसी चाहिए। उसके बाद हमें लाइब्रेरी लेबोरेटरी असिस्टेंट्स चाहिए, और उसके बाद ये क्या है, स्टीवर्ड एक ही चीज है, स्टीवर्ड मेल, पता नहीं कौन सी पोस्ट। अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, स्क्रीन पर मैं आपको इसका नाम शो कर देती हूँ। उसके बाद इन्होंने कहा जी हमें ड्राइवर्स चाहिए मेल में, और उसके बाद ड्राइंग टीचर्स चाहिए, भाई जिनको ड्राइंग करनी आती है वो टीचर्स भी इनको चाहिए। उसके बाद इनको इंस्ट्रक्टर्स चाहिए। उसके बाद इनको कपड़े काटने वाली भी खवातीन चाहिए, ड्रेस मेकिंग कपड़े सीने वाली खवातीन भी चाहिए। लो दसो भला जिन्होंने कपड़े शपड़े सीने आते ना, तैयारी वट लो। उसके बाद इन्होंने कहा जी हमें यूडीसी भी चाहिए। अच्छा, अब जो इनकी ये पोस्टिंग है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है, जो मैंने अभी आपको बताई है कि ड्राइंग टीचर्स और इंस्ट्रक्टर्स और यूडीसी, इनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सर सैयद स्कूल एंड कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन रावलपिंडी कैंट की हैं। जो दूसरी हैं वो फेडरल जो गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कंटोनमेंट उसकी हैं, ठीक है। उसके बाद एक सबसे अहम चीज जो मैंने इसमें देखी है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इन्होंने कहा जी एज रिलैक्सेशन। अगर तो आपका ताल्लुक जो है जनाब, इन्होंने लिखा हुआ है ट्राइबल एरिया से है या आजाद जम्मू कश्मीर से है, आपको जो है ना इसमें इन्होंने कहा हुआ है कि एज रिलैक्सेशन आपको 3 साल मिलेगी। मैं आपको बता देती हूँ इसकी लिमिट क्या है इसकी एज रिलैक्सेशन की, लेकिन पहले मैं आपको रिलैक्सेशन बताऊं कि आजाद कश्मीर और ट्राइबल एरिया वालों को 3 साल एज रिलैक्सेशन, और जिनका ताल्लुक जो अगर रिटायर्ड आर्मी से कोई बंदा रिटायर है वो इसके ऊपर अप्लाई करना चाहता है तो उनको जो है इस पे एज रिलैक्सेशन 15 साल मिलेगी। इसके अलावा इन्होंने कहा हुआ है कि एडवर्टाइजमेंट पर मेंशन है कि आप अगर गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं और आप अब इस अदारे में अप्लाई करना चाहते हैं, आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगी जनाब 10 साल एज रिलैक्सेशन मिलेगी। उसके बाद इन्होंने कहा हुआ है एडवर्टाइजमेंट पे, अगर आप डिसेबल हैं, आप माजूर हैं और पाकिस्तानी सिटीजन हैं, आपको इसमें जो एज रिलैक्सेशन है वो 10 साल मिलेगी। इसके अलावा इन्होंने कहा अगर आप विडो हैं यानी आप बेवा हैं, या आप कोई भी विडो और सन डॉटर ऑफ डिसीज्ड सिविल सर्वेंट, कोई भी आपके वालिद वालदा में से जो है सर्विस में वफात पा गया था, सरकारी मुलाजिम था, और आप अल्लाह माफ करे आप यतीम हैं, आप बेटा हैं या बेटी हैं, आपको जो इसमें एज रिलैक्सेशन है वो 5 साल मिलेगी, ठीक है। अब इनकी पोस्टिंग की भी बात कर लेते हैं कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर होगी। इन्होंने इसमें क्लियर लिखा हुआ है, एडवर्टाइजमेंट में क्लियर लिखा है कि आपकी पोस्टिंग पूरे पाकिस्तान में होगी और वो हम कहीं पर भी कर सकते हैं, और ये लिखते इसी तरह ही है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपके जो अपने सूबे होते हैं, आपके जो अपने डिस्ट्रिक्ट होते हैं, वहां पर आपकी पोस्टिंग हो जाती है,
ठीक है। इन्होंने कहा जी आप लोगों ने ऑनलाइन आप लोगों ने अप्लाई करना है, हार्ड हमने आपका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लेना, हार्ड हमने कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेना। तीसरी बात इन्होंने कही है कि हम उन्हीं लोगों को इंटरव्यू पे बुलाएंगे जो लोग टेस्ट क्लियर करेंगे, यानी इसमें इनका टेस्ट भी होना है जो आपको टेस्ट देना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में मैंने ये चीजें भी आपको बता दी हैं। और मैं आपको मजीद, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं किया, अभी करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मैं हूं आपकी सनम दिलशाद और मैं आपको यहाँ पर सरकारी नौकरियां ऑनलाइन वर्क के हवाले से बताती हूँ। इसलिए अगर आप भी रिस्क की तलाश में है तो आप एक बेहतरीन चैनल पर मौजूद है जिसको आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले। और यहाँ पर मैं आपको जॉब्स, ऑनलाइन वर्क और जो है जितनी भी ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म्स ओरिजिनल होते हैं मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ, और गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका भी बताती हूँ। तो आप लोग स्टे करें, इस वीडियो में मैं आपको इसका अप्लाई का मुकम्मल तरीका भी समझाऊंगी, आपको अप्लाई का लिंक भी दिखाऊंगी। पहले इसको थोड़ा सा समझ लें कि कौन लोग किस पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने लाइब्रेरियन की बात की है ना, इसके ऊपर भी इन्होंने एजुकेशन लिख दिया जी, ग्रेजुएशन। अगर आपने 14 जमातें की हुई हैं आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह एलिमेंट्री स्कूल जो मेल है इसके लिए इन्होंने कह दिया है जी बैचलर्स डिग्री 4 साल, यानी बैचलर्स डिग्री और इक्वलेंट हायर क्वालिफिकेशन फॉर यूनिवर्सिटी। अच्छा जी, इन्होंने कहा हुआ है कि जनाब बैचलर्स जो 4 साल होता है ना, बैचलर्स, मेरे ख्याल में ये बैचलर्स 4 साल जो होता है वो इसको बोलते हैं, मास्टर्स को बोलते हैं। ये जरा आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है, ठीक है। ये वाली इन्होंने कहा जी आपके पास डिग्री होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में हो सकती है, वो इशू नहीं है। और सेम जो फीमेल्स टीचर हैं उसके लिए भी इन्होंने कह दिया जी आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए 4 ईयर की, दोनों का इन्होंने सेम कहा हुआ है। इसके अलावा अगर आप असिस्टेंट लाइब्रेरियन, इसमें खवातीन अप्लाई कर सकती हैं। इन्होंने कहा जी आपके पास मैट्रिक होना चाहिए, जिनके पास मैट्रिक है वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन पे कर सकती हैं। उसके बाद बैंड मास्टर जो है ये मेल्स के लिए है, ठीक है। जो भी इसमें मेरे ख्याल में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट वगैरह इसके रेलिवेंट होते हैं, इसका मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन ये मेरे ख्याल में को अगर इक्का दुक्का मेरी इस वीडियो में आ गया तो उसको पता चल जाएगा उसने अप्लाई करना है। अच्छा, उसके बाद आ गया इसमें असिस्टेंट जो कि 15वां स्केल है, इसमें आपने ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आपके पास अगर ग्रेजुएशन है, 14 साल आपके पास तालीम है तो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके आगे जो लिखा हुआ है ना NITV से आपने वो कोर्स किया, वो अभी ज़रूरत नहीं है। जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं ना, सिलेक्ट होने के बाद ये मैंडेटरी होता है कि आपको 6 वीक्स ट्रेनिंग करवाई जाती है जिससे आपको NITV सर्टिफिकेट देती है और फिर आप पर प्रोबिशन पीरियड आपका ख़त्म होता है। तो ये बात की बात है, अगर आपकी 14 साल आपके पास डिग्री है तो आप लोग इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। मुझे थोड़ी आप ही भी पहली बारी दस दवा राज पहली बारी जी मेरी पोस्टिंग हुई सी ना, असिस्टेंट हुई सी, ठीक है। वक्त दियां गल्लां मेहनत कीतियां हुई तो इस तो मैंने ज्यादा पता है। अच्छा, उसके बाद हो गया जी स्टेनो टाइपिस्ट, ये जिन्होंने शॉर्ट हैंड की हुई है और इनकी इंटरमीडिएट है वो लोग कर सकते हैं। उसके बाद हो गया जी अकाउंटेंट। आप अकाउंटेंट का 14वां स्केल है, इसके लिए BCom ही होता है। जिन लोगों ने BCom किया हुआ है या इक्विवेलेंट इन्होंने लिखा तो है, लेकिन इसमें ये सिलेक्शन BCom वाले की ही करते हैं, इसलिए बाकी लोग इस पे बेशक ना करें, एवं पैसे ज़ाया होने। मेरे ख्याल में इस पे अप्लाई की फीस भी होगी, कंफर्म नहीं है मुझे, देख लेते हैं। तो UDC अगर तो इस पर अप्लाई की फीस ना हुई ना फिर तो चाहे आप कर ले, लेकिन अगर फीस हुई फिर आपने नहीं करना। अकाउंटेंट पे BCom वालों को ये उठाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया इसमें UDC पे इन्होंने कहा हुआ इंटरमीडिएट। अच्छा, आपकी आप ही ने ना UDC की LDC की भी हुई थी आपकी आप ही की, लेकिन आपकी आप ही ने ज्वाइनिंग नहीं दी थी। दस दवा ना थानू जरा मैं नाल नाल अपने बारे भी तक तुम पता चले। मेहनत करो, मेहनत करो। मैं आप लोगों को क्यों कहती हूँ कि आप लोग मेहनत करें, क्योंकि थोड़ी आप ही ने मेहनत की हुई हैं। उसके बाद आ गया UDC इंटरमीडिएट, और इस पर भी इन्होंने वही कहा हुआ है कि आपके पास वो 6 वीक्स ट्रेनिंग, 3 वीक्स ट्रेनिंग, ये बाद में होती है, ये पहले नहीं। आपने FA की है, आपने FSC की हुई है, आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह LDC है, LDC पर भी इन्होंने कहा जी मैट्रिक और आपकी स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट, कोई मसला ही नहीं, एंज हो जाती है। आप टाइपिंग मास्टर इंस्टॉल कर लें, कोई भी आजकल तो मतलब ये गूगल से ही डाउनलोड हो जाता है, उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, 1 हफ्ता प्रैक्टिस करें। थोड़ी आप ही दी 45 आ दसो तुस तो फिर मेरे नालों अच्छे ही लोग हो, ज्यादा मेहनती हो, ठीक है। उसके बाद आ गया लेबोरेटरी असिस्टेंट। मैट्रिक आपका साइंस के साथ होना चाहिए, इसमें जिनका साइंस नहीं है वो लोग नहीं कर सकते, सिर्फ साइंस वाले करेंगे।
अच्छा, उसके बाद आगे ड्राइवर, जिनकी 5 जमातें हैं और उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, मेल्स, वो लोग इस पे के ऊपर कर सकते हैं। चौथा स्केल है। इसी तरह ड्राइंग टीचर है, इन्होंने कहा जी जनाब एसोसिएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए, चाहे सेकंड डिवीजन भी है, आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह इंस्ट्रक्टर या ड्रेस मेकिंग, जैसा कि मैंने कहा था साड़ियाँ दर्जना पैना किथे ने, आपके पास मैट्रिक की डिग्री होनी चाहिए और आपके पास जनाब ड्रेस मेकिंग डिजाइनिंग का उन्होंने कहा डिप्लोमा भी होना चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद इसमें इनको एक और यूडीसी भी चाहिए इसी सर सैयद स्कूल एंड कॉलेज में। इन्होंने कहा जी आपके पास इंटरमीडिएट होनी चाहिए, उसकी इक्वलेंट आपके पास तालीम होनी चाहिए, आप इसके ऊपर भी कर सकते हैं। हाय ऑनलाइन अप्लाई करने की तरफ चलिए, आ जाओ, तो लिंक दिखा देनी, फटाफट अप्लाई करना है आप लोगों ने। अब आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अप्लाई करने के लिए देखें जी, आप ऊपर FGEI, मैंने इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, मैंने वो ओपन की है, जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, फेडरल गवर्नमेंट जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की। ठीक है, आप इसको स्क्रॉल अप करते हैं, ये देखें इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, इसमें ये एकेडमिक्स हैं, एडमिशन्स हैं और ये करियर है। और करियर के नीचे ये इन्होंने तमाम वो डिटेल्स दी हुई हैं जो इनकी जो जॉब्स आई हुई हैं। इसको थोड़ा सा हम स्क्रॉल, ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, FGEI डायरेक्टोरेट अनाउंस वैकेंसीज फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ 6 से 15 अप्लाई ऑनलाइन, आखिरी तारीख 27 अप्रैल। फॉर गाइडेंस वॉचफुल गाइड, हम इसको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर लेते हैं, ये आपके सामने। ठीक है, ये हाउ टू अप्लाई फॉर रेगुलर इंडक्शन 2026 फुल गाइड। ठीक हो गया, इसको डिसमिस कर दें। मैं जो हैगी ਤੁਹਾਨੂੰ गाइड करन तुसी की करना है, इन्हों को गाइड पूछ के। इधर देखो 27 अप्रैल इसकी आखिरी तारीख है। आज क्या तारीख हो गई है? आज हो गई है 16 अप्रैल। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, ये आप चले जाएंगे अप्लाई नाउ पे, मुझे लग रहा है इनका पोर्टल होगा, देखा ये इनका पोर्टल है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जाकर आपने साइन अप कर देना है। सारी मालूमात तो मैं आपको बता चुकी हूँ, अब सिर्फ आप लोगों ने अप्लाई करना है। आप यहाँ पर अपना पूरा नाम लिखेंगे, ईमेल एड्रेस लिखेंगे, CNAC लिखेंगे, कॉन्टैक्ट लिखेंगे, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करके अपना रजिस्टर कर लेंगे। मैनू ये ना कहियो कि आप ही रजिस्टर भी करके दिखा दो, आप ही थोड़ी ने कोई नहीं रजिस्टर करना। इधर बैक करो ज़रा, इन होर बैक करो, थानू लिंक मिल गए, लिंक मिल गया। तो मेरे ख्याल ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ जिन्ना अप्लाई कर चुके हो ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ज़रूरत ही नहीं कि कैंज अप्लाई करना है। और लिंक मैंने आपको दिखा दिया इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। और इंडक्शन प्रोसेस उन्होंने कहा जी ये 12 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है और 27 अप्रैल तक इनका ये सारा चलेगा सिस्टम। ये दौरान तुसी अप्लाई करना है। एक एक चीज़ तो मैंने आपको बता दी है, अप्लाई का लिंक भी दिखा दिया, तो अप्लाई कर लें। नहीं समझ आती कमेंट्स में मुझे पूछ लें, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगी। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।